नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापसी का दिन है। वहीं 10 जुलाई यानी कल वोटिंग होगी और कल शाम तक ही नतीजे भी आ जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही ब्लॉक प्रमुख में भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। कुल 826 ब्लॉक में बीजेपी ने 275 जिलों में पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है और अगर बीजेपी के सहयोगी दलों को भी मिला लिया जाए तो निर्विरोध जीत का यह आंकड़ा 295 तक पहुंच सकता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कल मतदान के बाद भी ज्यादा सीटों पर कमल ही खिलेगा। तो कल मतदान है, शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों में कि किस तरह से नामांकन के बाद कल वोटिंग होगी। 6 ब्लॉक में जीत दर्ज हुई है। मेरठ के फर्रुखाबाद की बात की जाए तो यहां पर 5 ब्लॉक में जीत दर्ज की गई है। संभल, अगर संभल की तस्वीर भी हम आपको दिखाएं तो बीजेपी की सुगंधा यहां से जीती है। 12 ब्लॉक में जीत बस्ती में हुई है। बस्ती की बात कर रहे हैं जहां पर जीत तय है। 2 ब्लॉक में जीत यहां पर तय मानी जा रही है, महोबा में। और वहीं पर अमेठी की बात की जाए तो 11 ब्लॉक में जीत कहा जा रहा है कि तय माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें अलग है, जहां पर कुछ जगहों पर निर्विरोध जीत गए हैं, कहीं पर जीत तय मानी जा रही है। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से मोहम्मद शबाब, गोरखपुर से रामगोपाल कुछ देर में जुड़ेंगे, बलरामपुर से सर्वेश सिंह, सीतापुर से संदीप मिश्रा, रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ है। सबसे पहले शबाब के पास। शबाब, अगर बात की जाए ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तो हमने अभी देखा था नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और कुछ इसी ओर बढ़ता बीजेपी दिखाई दे रहा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी। बिल्कुल नीलू, नगर निगम का चुनाव नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 75 जिलों में 64 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 826 जो हैं वो क्षेत्र पंचायत के इलाके हैं, जिसमें से एक जो गोंडा की एक क्षेत्र पंचायत की जगह है सहजनवा, वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। बाकी 825 जगहों पर चुनाव हो रहा है और 825 में तकरीबन 300 जगहों पर जो है वो बीजेपी जीत के लिए निर्विरोध चुनी जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल पूरे दिन नामांकन के दिन हमने देखा कि किस तरह से पूरे प्रदेश भर में तमाम जगहों पर घटनाएं हुई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान इस पर आया है। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ज़्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान केंद्र से दूर हुई हैं। मारपीट और तमाम उन जगहों की 14 उत्तर प्रदेश की करीबन 14 ऐसी जगहें हैं जहां से तमाम तरीके की घटनाओं की सूचना है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो इन चुनावों में भी बढ़त हासिल करती दिख रही है। आज दोपहर 3 बजे तक का नामांकन वापसी का समय है, जिसके बाद एक ऑलमोस्ट जो डाटा है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास आ जाएगा कि कितनी सीटों पर निर्विरोध जीत जो है वो दर्ज होती नजर आ रही है। लेकिन नीलू, ये भी बात बहुत सीधे तौर पर है कि ये जो जिला पंचायती के चुनाव होते हैं या ये जो क्षेत्र पंचायती के चुनाव होते हैं, ये सीधे तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के ही चुनाव माने जाते हैं। हर राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है उसी के ही अधिकतर प्रत्याशी जो होते हैं वो जीतते हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। तो आज नामांकन वापसी दोपहर 3 बजे तक की है। इसके बाद देखना होगा कि कितनी सीटों पर निर्विरोध जीत जो है वो नजर आती है। इसके बाद कल सुबह से 10 बजे से मतदान, 11 बजे से मतदान का समय शुरू होगा जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। दोपहर 3 बजे के बाद से ही जो है वो मतगणना भी शुरू हो जाएगी, चूंकि हर जिले में चुनिंदा सीटें हैं। जैसे लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 क्षेत्र पंचायत की सीटें हैं, तो यानी कि काउंटिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगले 1 घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा, जैसा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमने को देखने को मिला था। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बिल्कुल। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर तो काबिज हो गई बीजेपी। अब इस चुनाव की बारी है। बिल्कुल, बलरामपुर भी चलेंगे। बलरामपुर से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, यहां का क्या हाल है? बता दें कि यहाँ पे जो कल नामांकन पर्चा भरा गया है तो उसमें 9 ब्लॉक हैं यहाँ पर कुल, जिसमें से 7 निर्विरोध
निर्वाचित हो गए हैं और इस 7 ब्लॉक पर कमल खिला है। सभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कंटेस्टेंट होना है, जहां पर 2 प्रत्याशी हैं। एक ब्लॉक तुलसीपुर का है जहां पर बीजेपी के ही 2 उम्मीदवार हैं आमने सामने, एक बागी के रूप में, एक घोषित प्रत्याशी के रूप में, लेकिन अभी मान मनोबल का दौर चल रहा है। हो सकता है कि यह सीट भी निर्विरोध हो जाए। उसके बाद बचती है सिर्फ एक सीट जिसपे 10 तारीख को चुनाव और मतदान किया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रशासनिक अमला था, पुलिस का अमला था, ये काफी चौकन्ना था। बलरामपुर में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई और आने वाले समय में जब कल मतदान का दिन है तो ऑलमोस्ट 1 या 2 सीटों पर ही मतदान की संभावना बनती है। आज चूंकि नामांकन वापसी का दिन है, आज ये क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों पर, चूंकि 2 ही सीट हैं जहां लड़ाई हो सकती है। बिल्कुल, और सर्वेश सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से शबाब भी बता रहे थे कि एक ट्रेंड सा चला रहा है, जो पार्टी होती है उसी का जिला अध्यक्ष भी होता है और फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वर्चस्व भी उसी को देखने को मिलता है और कुछ इसी तरह के नतीजे भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। रामनगर से हमारे साथ गोविंद पाटनी भी है। गोविंद, वहां का क्या हाल है? कितने निर्विरोध हैं, कितने अभी गिनती के बाद जीत, और बीजेपी का किस तरीके का दावा? चलिए, रामगोपाल हमारे साथ उस वक्त जुड़ गए। पहले रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, वहां की क्या स्थिति? बिल्कुल, गोरखपुर क्षेत्र में की अगर हम बात करें, यानी कि गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ मंडल की बात करें, तो गोरखपुर संगठन के जो मंत्री हैं उन्होंने कल ही बयान जारी कर कह दिया कि करीब 54 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव वो लगभग निर्विरोध जीत चुके हैं, जिसका ऐलान कल हो जाएगा। और लगभग जो जिन सीटों पे मुकाबला है उन सीटों पे उन्होंने जीत का दावा किया है। अगर हम सिर्फ गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कुल 20 ब्लॉक हैं और यहाँ पे 14 पे कहीं पे प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़े। 6 ब्लॉक में एक ब्लॉक खोराबार का है, वहां पे एक निर्दल सामने है और 5 ब्लॉकों में जो है 2-3 जगहों पे भाजपा के बागी ही मैदान में है। सिर्फ 2 जगह शाहजनवा और बेलघाट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी 20 में से सिर्फ 2 जगहों पे अपना प्रत्याशी खड़ा कर पाई। बिल्कुल, तो कल जिस तरीके से खोराबार में हंगामा हुआ, जिस तरीके से बवाल हुआ, वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित कर रही है, क्योंकि वहां पे जो हिस्ट्री सीटर थे, कई हिस्ट्री सीटर वहां पे पुलिस के सामने खड़े थे जिन पे गुंडा की कार्रवाई हुई है, और वो खुलेआम जब घूमेंगे तो पुलिस पे पथराव होगा और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। और इसी लापरवाही के कारण कल खोराबार में हंगामा देखने को मिला, लाठीचार्ज देखने को मिला और पुलिस बिल्कुल सिर्फ खोराबार ही नहीं बल्कि बहुत जगह पर इस तरह की स्थिति बनी, जबकि वहां पर आपस में 2 गुट भिड़ गए और फिर वहां पर जबरदस्त तरीके से मार पिटाई भी हुई, तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण कराना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। रामनगर से गोविंद पाटनी भी आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, वहां की क्या स्थिति है? बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बीडीसी सदस्य यहाँ पर रुके हुए थे, वो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो कल शाम यहाँ से निकल जाने वाले थे। हो सकता है कि वो कल यहाँ से निकल गए, नहीं तो ये हो सकता है कि वो आज जो है यहाँ से निकले, क्योंकि 10 जुलाई को चुनाव होना है। तो यूपी के विभिन्न जिलों से यहाँ 20 रिजॉर्ट्स में करीब 12 दिनों से ये लोग रुके हुए हैं, जो यहाँ पर काफी दिनों से यहाँ पर थे। 12 दिन काफी लंबा समय होता है जिनको यहाँ पर रोक के रखा गया था। और हमारी जो पुलिस प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है कि इस तरह के कोई लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ बीडीसी मेंबर्स रुके हों, लेकिन ये पर्यटक स्थल है, यहाँ 200 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं, लाखों सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन ऐसी कोई शिकायत उनके पास अभी तक नहीं है। जी नीलू। बिल्कुल, तो ये भी एक तस्वीर है जब बीडीसी के सदस्य वहां पर रुके हुए हैं, पिछले 12 दिन से रुके हुए हैं। कल वहां पर चुनाव होना है और कल ही मतगणना भी हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कब वहां से निकलते हैं। सीतापुर से संदीप मिश्रा भी हमारे साथ है। संदीप, वहां की क्या स्थिति है सीतापुर की? नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल जो सीतापुर के अंदर कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जिस हिंसक घटना हुई है, उस हिंसक घटना के बाद जो है सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉकों में है 10 जगह पर जो है भगवा परचम फहराया है। 10 जगह पर जो है भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुने गए हुए हैं। इस निर्विरोध के बाद अब जो 9 जगह पर चुनाव होने हैं। आज जो है नामांकन की वापसी है। ऐसे में देखना होगा कि जो ये 10 की संख्या जो है ये बढ़ सकती है और यहाँ पर कई लोग भी है, लेकिन अधिकतर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है अब कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा हुआ है, चाहे पिसामा हो या रामपुर मथुरा हो या कई जो अन्य ब्लॉकों पे हैं, वहां पर भी जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी अपना पर्चा भरा हुआ है। लेकिन
यहाँ पर जो है भाजपा के लोगों का दावा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है अपना भगवा परचम फहराएंगे। और नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल कसमंडा में बवाल हुआ, हथगोले चले और गोलियां चली हैं, उससे स्थिति यहाँ पर जो है अभी तनावपूर्ण बनी हुई है कसमंडा में। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि वह जो है सारी स्थिति है वहां पर सामान्य है और जो मतदान होगा वो शांतिपूर्ण होगा। लेकिन एक बात देखना है कि जिस तरह से कल घटना हुई है वो अपने आप में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो है सेंधमारी की है, वो कारसली को प्रश्न लगा रही है। कल जो है 9-10 जगह पे ब्लॉक प्रमुख के जो निर्विरोध हुए हैं उससे भाजपा में एक उत्साह है, काफी उनमें उत्साह है और उनमें जीत की खुशी की जो लहर दिख रही है वो अपने आप में उनको बता रही है कि आगे भी जो है जो 9 ब्लॉकों में चुनाव होने हैं उस पर भी भगवा का बिल्कुल। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दिन ही देखा गया कि बहुत ज्यादा हिंसा हुई अलग अलग जगहों पर। अब कल चूंकि चुनाव होना है, गिनती होनी है, तो ऐसे में शासन प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी इसको संपन्न कराने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।